नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। इस देश के किसी भी राज्य में अगर चुनाव होगा ना, तो यह बात आप मानकर चलिए कि सबसे पहले धर्म को मुद्दा बनाया जाएगा। और अब तो हम देख रहे हैं कि धर्म के बाद जाति और जाति के बाद भाषा का विवाद भी खड़ा कर दिया गया है। महाराष्ट्र का जिक्र कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से मराठी बनाम हिंदी हम सब ने देखा, और राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो हिंदी बोलने वालों को बाकायदा पीटा, और खुद राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि पीटो, मारो, कान के नीचे बजाओ, लेकिन उनका वीडियो मत बनाओ। यह विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब जाति को लेकर एक बार फिर से विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बार मामला महाराष्ट्र से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बनारस से सामने आया है। और जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, उसी खबर के साथ मैं 2-3 घटनाक्रम ऐसे जोड़ूंगी जिसे देखकर, जिनकी तस्वीरों को बहुत अच्छे से देखकर आपको यह समझ में आएगा, इस खबर को सुनकर समझ में आएगा कि कैसे जातीय गोलाबंदी करने की कोशिश की जा रही है कुछ सो कॉल्ड नेताओं की तरफ से। ये एक्चुअल में नेता भी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं है, बस इन्हें अपनी राजनीतिक एंट्री करानी है। शायद इसीलिए इस तरह का पूरा घमासान मचाया जा रहा है। मैं बात कर रही हूं उत्तर प्रदेश के बनारस से, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। और ये वो बनारस है जो उस उत्तर प्रदेश में पड़ता है जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अब खबर यह है कि यहां पर दो समुदायों के आपस में भिड़ने और वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। एक तरफ है जो सामने खड़ा है राजभर समुदाय, और सामने जो लड़ाई के लिए मौजूद है वो है राजपूत समाज। सवाल उठता है कि राजपूत और राजभर में आखिर किस बात को लेकर इतनी लड़ाई हो गई कि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जाने लगा। ओपी राजभर के बेटे अनिल राजभर को मैदान में उतरना पड़ा अपने समर्थकों के साथ, पुलिस को मौके पर आना पड़ा, और बीएनएस की धारा 163 लगानी पड़ गई। कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी पड़ गई। क्या वजह रही कि पुलिस ने वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर करणी सेना और क्षत्रिय महासभा को रोक दिया? मतलब सड़क पर निकलने से अगर किसी को रोका जा रहा है तो आखिर ऐसी क्या वजह हो गई? विस्तार से आपको बताती हूं। वाराणसी का एक गांव पड़ता है छितौना गांव। यहां पर राजपूत और राजभर समुदाय के बीच 5 जुलाई को विवाद हुआ। और यह समुदाय का विवाद तो था ही नहीं, यह तो दो परिवारों का आपस में विवाद था, दो लोगों का विवाद था। बस डिफरेंस ये रहा कि दोनों अलग अलग समाज से आते थे। और जानते हैं मुद्दा क्या था? एक समुदाय की गाय दूसरे पक्ष के खेत में चली गई। आप सोचिए, सिर्फ इतना सा मुद्दा था और उसके बाद सड़कों पर उतरकर जबरदस्त तरीके से बवाल काटा गया। क्यों? क्या वजह है? पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए, या फिर 27 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए हर कोई सड़क पर आकर अपना शक्ति प्रदर्शन करके क्या साबित करना चाहता है? और यह सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। राजपूत समाज से जुड़ी 2-3 घटनाएं मैं आपको और बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जिक्र इसी छितौना गांव का कर लेते हैं। संजय सिंह, जो कि राजपूत समाज से आते हैं, बताया जा रहा है कि उनके खेत में एक गाय घुस गई। गाय कहां से आ गई? पड़ोसी राजभर परिवार ने भगाई होगी अपने खेत से गाय, तो वो उनके खेत में आ गई। और इसी को लेकर दो परिवारों में कहासुनी हो गई। कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। उसके बाद दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए, तलवारें चली, लाठी डंडे चले। उसके बाद यह मामला जातीय और राजनीतिक रंग ले चुका है। तो कुल मिलाकर संजय सिंह के परिवार को यह आपत्ति है कि भाई गाय खेत में कैसे आ गई। राजभर परिवार को यह आपत्ति है कि कौन सा पहाड़ टूट गया अगर आ भी गई तो। मतलब सोचिए ये मुद्दा कितना छोटा है। और उसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर छेड़छाड़ का, मारपीट का आरोप लगा दिया, दूसरे ने जमीन हड़पने का आरोप लगा दिया, और उसके बाद इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप जब हुआ तो यह मामला और ज्यादा बढ़ गया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के नेता और कैबिनेट मंत्री और ओपी राजभर के बेटे अनिल राजभर ने राजभर परिवार का समर्थन कर दिया। उसके बाद संजय सिंह और उनके बेटों के खिलाफ एफआईआर हो गई। संजय सिंह आते हैं राजपूत समाज से, तो राजपूत समाज कहां चुप बैठने वाला था? तो फिर करणी सेना, क्षत्रिय महासभा संजय सिंह के समर्थन में उतर आए और पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा दिया। अब एक तरफ राजभर के समर्थन में अनिल राजभर जैसे नेता आ गए, और दूसरी तरफ संजय सिंह के समर्थन में पूरा क्षत्रिय महासभा और करणी सेना उतर गई। उसके बाद तो अपशब्द की बौछारें हुई, गाली गलौच, लाठी डंडे, मारपीट।
हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसके बाद दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। राजभर पक्ष के कुछ लोगों पर भी मामला दर्ज हुआ, दूसरी तरफ भी मामला दर्ज हुआ। 4 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी जांच के लिए गठित कर दी गई। चितौना गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और पूरे गांव को सोचिए छावनी में तब्दील कर दिया गया। अब चूंकि इतना बड़ा मुद्दा हो गया, राजनीतिक हस्तक्षेप हो गया, तो इसका प्रभाव सामाजिक तौर पर भी पड़ रहा है, राजनीतिक तौर पर भी पड़ रहा है। अब देखिए, यह विवाद पूर्वांचल के अन्य जिलों में भी फैल गया है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के लिए मुश्किल स्थिति यह है कि राजभर और क्षत्रिय दोनों उनके वोटर हैं जो कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में बीजेपी हो, सुभाषपा हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम नेता इस पूरे विवाद में शामिल हो गए और अपना अपना पक्ष रखते हुए नजर आए। हालांकि गांव वासियों ने समझदारी दिखाई है, कहा है कि बाहर का कोई लोग, कोई भी आदमी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप ना करे। लेकिन अब तो राजनीति शुरू हो गई और कहां जाकर रुकेगी किसी को नहीं पता। अब मौजूदा स्थिति क्या है? मौजूदा स्थिति यह है कि 15 जुलाई 2025 को क्षत्रिय महासभा और करनी सेना ने चितौना गांव जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कहां पर? वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर रोक दिया। उसके बाद फिर प्रदर्शन हुआ, फिर धरना प्रदर्शन के बाद पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा 163 लागू कर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी। अब यह विवाद 2 परिवारों की लड़ाई से आगे बढ़कर जातीय गोलाबंदी और सियासी रंग ले चुका है। सोचिए, ये बनारस की घटना है। अब आइए राजस्थान। राजस्थान में एक अफवाह फैला दी गई। कहा गया कि मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है एक मुस्लिम बाहुल इलाके में, और फिर ऐसे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे जिनमें यह दावा किया जाने लगा, मैं पुष्टि नहीं कर रही, लेकिन दावा किया गया सोशल मीडिया हवाले से कि राजपूतों को खदेड़ने के लिए कहा जा रहा है। एक बड़ा आंदोलन उनके खिलाफ मुसलमान समुदाय करना चाहता है। सोचिए, बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौके पर पहुंचे, वहां की तस्वीरें वायरल हुई और फिर ऐसी मिलती जुलती खबर मध्य प्रदेश से सामने आई। सोचिए, दिग्विजय सिंह को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, क्योंकि यहां पर भी राजपूत समाज के कुछ लोगों पर लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया गया था और इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े कर दिए थे। सुन लीजिए दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था। तो जिस तरीके से कल हरदा में लाठीचार्ज हुआ, आप जाने नहीं है, बात यह है कि प्रशासन को ये अधिकार है कि वो जो प्रक्रिया है उसके अनुसार हर ऐसे पेचीदे मामले वो उसका निराकरण करें। क्या उस प्रक्रिया का पालन किया गया कि नहीं किया गया, लेकिन जिस प्रकार से छात्रों पर उनके हॉस्टल में जाकर लड़कियों पर, छात्राओं पर जो लाठीचार्ज हुआ और 4-5 लोग घिरे हुए हैं पूरी पुलिस से, उनको आप पुलिस स्टेशन ले जाइए, जहां ले जाना ले जाइए, लेकिन जिस निर्मम तरीके से उनकी पिटाई हो रही है ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं कोई करनी सेना का सदस्य नहीं, लेकिन पूरी संगठन ऐसा हो जो अपने लोगों के लिए अगर वो आंदोलन प्रदर्शन करता है तो उसको अधिकार है। ये लोग तो केवल वहां पे धरना दिए हुए शांति और किसी प्रकार का कोई ऐसी बात का विषय नहीं, लेकिन जो हुआ है वो और जिंदगी है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से ये घटना हुई उसकी जांच करवाए और दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। सर, रास्ते भर में पुलिस लगा रखी है, हरदा जाने वाले सारे रास्तों को रोक रखा है, कैसे पहुंचेंगे आप? ऐसे पहुंचेंगे जैसे अशोकनगर पहुंचे। बच्चों को तक नहीं छोड़ा, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हम लोग को वहां जा रहे हैं। तो चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या अब उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला जो संसदीय क्षेत्र है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, राजपूत समाज, करनी सेना बहुत ज्यादा चर्चा में है, जबरदस्त तरीके से विवाद है। अब यह विवाद जानबूझकर गहराया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, या फिर महज इत्तेफाक है कि एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, वो भी अलग अलग राज्यों में। यह फिलहाल सवाल सबके जहन में है। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, पूरी खबरें आपको बताई।
अब इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दे दें। नमस्कार।